हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, जबकि हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुके हैं कि पार्ट 1 में। आज हम आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी बताएंगे, लेकिन वो पार्ट 2 में ही रहेगा। जिसमें से कि एज पर यूएसपी जनरल चैप्टर 621 पहले भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप लोग को कोई डाउट, कोई वो ना हो कि आप 621 में क्या दिया गया। 621 में केवल क्रोमेटोग्राफी के बारे में दिया गया है। उसमें क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफी, उसमें एक डिफिनीशन है। डिफिनीशन जैसे 60 में हमने डिफिनीशन बनाया है। क्रोमेटोग्राफी इज ए न्यू सेपरेशन टेक्निक टू आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। तो क्रोमेटोग्राफी में 3 टाइप्स के एनालिसिस किया जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन, तो ये क्रोमेटोग्राफी बताएगा कि कोई भी कंपोनेंट्स अगर है तो स्टैंडर्ड के कंपेयर में उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर मोर देन वन कंपोनेंट है या सिंगल कंपोनेंट है तो भी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन का मीन्स आपको 2-3 जगह पे आप सिग्नल पिक्स जैसा दिखेगा, जो कि क्लियरली सेपरेटेड दिखेगा। वो जितने कंपोनेंट होंगे उतने टाइप्स का सेपरेशन रहेगा। और जो सेपरेट आउट होता है उसको अगर हम प्यूरिफाई कर सकते हैं तो उसको हम कैलकुलेशन से डिनोट करते हैं। कैलकुलेशन फाइनल रिजल्ट जो है वो प्यूरिफिकेशन के रूप में निकल के आएगा। अब क्रोमेटोग्राफी क्या है? जनरली फार्मा इंडस्ट्रीज में 3 क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है। एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, जो कि स्ट्रक्चर बाय डिनोटेड दिया गया है। एक इसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, दूसरा गैस क्रोमेटोग्राफी है, तीसरा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो हम 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे, वो भी केवल अभी स्टेशनरी फेज के बारे में। स्टेशनरी फेज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल है। सिलिका जेल जो है, एक हमारा ये व्हाइट में ब्लू हमने डिनोट किया है, जो ब्लू मार्किंग है, ये हमने एक प्लेट लिया है। प्लेट लिया है क्योंकि ये प्लेट में है, इसमें एक जो है एल्यूमिनियम का प्लेट होता है, जो इसके ऊपर एक सिलिका जेल की कोटिंग की जाती है। सिलिका जेल की कोटिंग की जाती है। सिलिका जेल की कोटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें जो है कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी सोलूट पार्टिकल्स इजी मूव कर सकता है थ्रू कैपिलरी एक्शन। सेकंड क्या है कि गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में एक कॉइल्ड कॉलम होता है, जो कि इसकी लंबाई 30 मीटर, 60 मीटर, 15 मीटर ऐसा होता है। ये डिफरेंट टाइप के में अलग अलग कैटेगरी के बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तो सिलिका जेल था, इसमें क्या है पॉलीसाइलोक्सेन होता है, पॉलीमिथाइल साइलोक्सेन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इसमें स्टेशनरी फेज फिलअप हुआ होता है, भरा होता है, जो कि ये भी वन टाइप्स ऑफ सेपरेशन करता है, जो कि ये गैस के फॉर्म में सेपरेशन करता है। दूसरा स्टेशनरी फेज गैस क्रोमेटोग्राफी। तीसरा स्टेशनरी फेज है और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का कॉलम। कॉलम क्या है कि ये स्टेशनरी फेज जो है स्टेनलेस स्टील का बना होता है, 2 साइड में पैक्ड रहता है, लेकिन इसमें एक आपको फिल्टर लगा होता है दोनों साइड में, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। इसमें जो पार्टिकल्स भरे रहते हैं वो सिलिका जेल रहता है या फ्यूज्ड सिलिका रहता है, जिसमें डिफरेंट के टाइप्स के। अगर हम इसको सिलिका को देखें तो केमिकली स्ट्रक्चर आपको सिलिका स्ट्रक्चर में नजर आता है, जिसका सिंबल SI है, और ये 4 डॉटेड लाइन दिखाया जा रहा है, जो कि इसकी वैलेंसी है। तो एसपल्सी कॉलम, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज में क्या होता है, इसमें भी मोबाइल फेज लगेगा, गैस क्रोमेटोग्राफी में भी लगेगा और एसपल्सी में भी लगेगा। जिसमें अगर हम मोबाइल फेज की बात करें कि 2 टाइप्स के लगते हैं इसमें, पोलर और नॉन पोलर। अगर मोबाइल फेज पोलर है, जैसे एग्जांपल के लिए वाटर, ये क्या है, अगर जिस कंपोनेंट में, जिस मोबाइल फेज में वाटर मोर देन 10% यूज होता है, उसको एक्वस मोबाइल फेज बोलेंगे और उसको जो है पोलर बोलेंगे। अगर कोई भी इसके साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाया जा रहा है, जैसे मिथेनॉल है, फिर एसीटोनाइट्राइल है, इन शॉर्टकट में एसियन लिखा जाता है, ये अगर इसका कॉम्बिनेशन है
तो ये मिक्सचर जो आएगा ये पोलर सॉल्वेंट पोलर मोबाइल फेज में रहेगा। पोलर मोबाइल फेज बोला जाएगा। अगर पोलर मोबाइल फेज इसको बोला जा रहा है तो इसका जस्ट रिवर्स स्टेशनरी फेज होगा, क्योंकि जब ये पोलर होगा तो स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगा। अगर स्टेशनरी फेज पोलर है तो मोबाइल फेज नॉन पोलर होगा। एग्जाम्पल के लिए ये अगर पोलर है तो जो सिलिका इसके अंदर पार्टिकल्स है, हमने बोला है कि अगर वाटर है मोर देन 10% वाटर कंपोनेंट है किसी भी लिक्विड में किसी भी सॉल्वेंट में तो एक्वस बोला जाएगा, जो कि तो ओबियसली है इसका जस्ट रिवर्स होना चाहिए। कॉलम क्या होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। तो सिलिका एंड का कंपाउंड जो बनाएगा, जैसे हमने बताया था प्रीवियस पार्ट में C18 इसके अंदर क्या है कि कार्बन और सिलिका के साथ मिलके बना है। C8 को जैसे डिनोट किया जाता है ऑक्टिल, ऑक्ट माने 8 और कार्बन इसमें 8 है और अकेले नहीं है, सिलिका के साथ है, इसलिए हम सिलिका तो कॉमन होता ही है, इसलिए हमने कार्बन को पकड़ा है तो इसको ऑक्टिल सिलेन बोलते हैं। ये क्या है? ऑक्टा डेसाइल सिलेन। ऑक्टा मीन्स 8 होता है, डेसाइल मीन्स 10 होता है, तो ऑक्टा डेसाइल सिलेन हो गया। अभी क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के कॉलम डिफरेंट मैक्स अलग अलग बनाते हैं। जैसे कोई बीडीएस कॉलम और ओडीएस कॉलम। बीडीएस कॉलम क्या है कि हमारा ये स्टेशनरी फेज ही है, हमारा HPLC कॉलम ही है, दोनों कॉलम है। कोई बीडीएस के नाम से बना रहा है, कोई ओडीएस के नाम से बना रहा है। तो इसका फुल फॉर्म हम बता देते हैं, बेस्ट डीएक्टिवेटेड सिलेन है। ये क्या है? ऑक्टा डेसाइल सिलेन है। ये दोनों एक ही है। बीडीएस C8 और C18 दोनों हो सकता है। ओडीएस क्या होता है? ओडीएस C18 ही होता है। बीडीएस C8 और C18 दोनों हो सकता है, ओडीएस केवल C18 होता है। ये मेक अलग अलग है। अभी अगर आ जाइए पोलर कंपोनेंट में। पोलर कंपोनेंट हमने बताया। नॉन पोलर कंपोनेंट में, अगर नॉन पोलर कंपोनेंट में है तो जैसे इसमें एक्वस जो है बहुत मिनिमम रहेगा, लेस देन 10% वाटर रहेगा, जिसमें से बाकी क्या रहेंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या रहेगा? इथेनॉल ज्यादा यूज होता है, एनहेक्सेन यूज होता है। अगर ये कंपोनेंट से मिलके कोई मोबाइल फेज बना हुआ है तो ओबियसली है ये नॉन पोलर है। तो इसमें जो कॉलम यूज किया जाएगा, कोई भी कॉलम यूज किया जाएगा तो क्या बोला जाएगा? पोलर कॉलम यूज हुआ है। तो पोलर कॉलम उसी जगह यूज होता है केवल सिलिका का बना होता है, ना कि इसमें कोई कार्बन लगेगा। तो सिलिका क्या है? पोलर है। अगर पोलर को पोलर कंपोनेंट के साथ जाएगा तो ये डीनेचर हो जाएगा। अभी ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, इसलिए इसमें इंटरेक्शन प्रॉपरली होगा और एडिशन या एडजॉर्प्शन थ्योरी इस पे वर्क करेगा। तो हमने आप लोगों को थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बताया, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बताया, गैस क्रोमेटोग्राफी बताया। गैस क्रोमेटोग्राफी में हमने इसमें 3 एयर यूज होता है। एक जीरो एयर के नाम से है, एक हीलियम के नाम से है, एक नाइट्रोजन के नाम से है। अब नाइट्रोजन और हीलियम को इनर्ट गैस के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है कि हीलियम ऑलरेडी है, इनर्ट गैस है, लेकिन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को भी इनर्ट गैस बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि एज पर हुंस रूल कहता है कि अगर किसी सेल में हाफ फील्ड है तो वो भी स्टेबल माना जाता है। नाइट्रोजन कंपोनेंट, नाइट्रोजन के केस में आउटर साइड में P में PX PY PZ में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हिंस रूल कहता है कि अनपेयर्ड अगर पूरा हाफ फील्ड है तो पार्शियली फील्ड अगर इसको हम इधर कर देते हैं फिर भी हमारे इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं, लेकिन ये अनस्टेबल है इन कंपेयर टू पार्शियली फील्ड। दैट्स ऑल, थैंक यू।